रात में सोते होंगे तब उनको मेरी बात याद आती होगी। हम लगातार बोल रहे थे कि नीतीश जी अपना डिसीजन बदलिए, अन्यथा जेडीयू बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जेडीयू बर्बाद समाप्त अब हो रहा है, नीतीश जी को इस बात का एहसास तो हो ही चुका होगा। जेडीयू का सिर्फ साइन बोर्ड बच गया है, अब वहां कुछ बचा नहीं है, बिल्कुल खाली डब्बा की तरह है। तो जनता दल यूनाइटेड तो लगातार कमजोर हुआ है और हो रहा है। अब तो धीरे धीरे कहिए कि अस्तित्व ही इसका समाप्त होने को है। तो अब जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है नीतीश कुमार जी की, उसका ही अस्तित्व नहीं तो फिर इस पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री बनने के बारे में कहाँ उसमें कोई मामला बनता है। किसी भी स्थिति में बिहार के लोग तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री तो नहीं स्वीकार करने वाले। नीतीश जी ऐसे ही बोलते हैं कि कुछ है जो गड़बड़ करने वाले वो नहीं सुधरेंगे, वो गड़बड़ करवे करेंगे। तो वैसे ही लोग जो गड़बड़ करवे करेंगे, बस वही लोग वहां बच गए हैं। बाकी जनता दल यूनाइटेड हम जहां गए, जिला का जिला खाली हो गया। सैकड़ों की संख्या में हर जिला में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर अधिकांश लोगों ने, कुछ दूसरे दल के भी लोग आए, लेकिन अधिकांश दूसरे दल के लोगों ने हमारी पार्टी की सदस्यता, राष्ट्रीय लोक जनता दल की सदस्यता ली। जनता दल जनाजा दल में बदल गया है। पहली बार जनता दल यूनाइटेड में अगर किसी ने कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, तो हमने कहा था। बाद में चलकर पार्टी की ओर से और कुछ लोग बोलने लगे, लेकिन तब हमारी कोशिश थी कि जनता दल यूनाइटेड को हम नंबर 1 की पार्टी बनाए, और ऐसा हुआ है सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के डिसीजन के चलते। जो डिसीजन उन्होंने किया, बिहार को फिर से हम 2005 वालों के हाथ में सौंप देंगे, तो इसके चलते यह स्थिति बनी है। जिस रूप में नीतीश कुमार जी ने बिहार को ले जाने की बात की, और खुद ही नीतीश जी बोलते भी हैं कि समाज में सब लोग नहीं सुधर सकता है, कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले हैं और रहेंगे। मुझको लगता है कि जिनको नीतीश जी उस कैटेगरी में रख रहे हैं कि जो गड़बड़ करने वाले हैं वो करवे करेंगे। नीतीश जी ऐसे ही बोलते हैं कि कुछ है जो गड़बड़ करने वाले वो नहीं सुधरेंगे, वो गड़बड़ करवे करेंगे। तो वैसे ही लोग जो गड़बड़ करवे करेंगे, बस वही लोग वहां बच गए हैं। बाकी जनता दल यूनाइटेड हम जहां गए, जिला का जिला खाली हो गया। सैकड़ों की संख्या में हर जिला में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर अधिकांश लोगों ने, कुछ दूसरे दल के भी लोग आए, लेकिन अधिकांश दूसरे दल के लोगों ने हमारी पार्टी की सदस्यता, राष्ट्रीय लोक जनता दल की सदस्यता ली। तो कई जिला तो सैकड़ों, जेडीयू का कोई सीधे कार्यकर्ता नहीं, बल्कि जिला में विभिन्न पदों पर या राज्य में विभिन्न पदों पर रहा हुआ व्यक्ति, उन लोगों ने बड़े पैमाने पे पार्टी को छोड़कर, जेडीयू को छोड़कर हम लोगों के साथ आकर सदस्यता ग्रहण की। तो इस तरह से अब कुल मिला जुला कर जेडीयू, तो हमने बार बार कहा है कि जेडीयू का सिर्फ साइन बोर्ड बच गया है, अब वहां कुछ बचा नहीं है, बिल्कुल खाली डब्बा की तरह है। और ऐसा हुआ है सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के डिसीजन के चलते। जो डिसीजन उन्होंने किया, बिहार को फिर से हम 2005 वालों के हाथ में सौंप देंगे, तो इसके चलते यह स्थिति बनी है। तो जनता दल यूनाइटेड, हमने एक जगह और कहा था कि आज जो स्थिति है, जनता दल यूनाइटेड का तो जनाजा निकल गया, और उस रूप में अब जनता दल नहीं है, जनाजा दल है। अब कुछ नहीं बचा है, वहां जनाजा निकला है, और जनाजा निकला है जेडीयू के नेताओं के कारण, उसमें कोई दूसरा दोषी नहीं। उन्हीं लोगों के कारण जनता दल जनाजा दल में बदल गया है। तो इस रूप में बिहार के लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे नहीं लौटना चाहते। वो आगे बढ़ने वाले लोगों को की भावना के अनुकूल हम सब लोग खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में बुरी बात हो जाए तो अब इतनी है बड़ी में क्यों, हमारी बुरी बात हो जाए तो बीच में ही आप। अब आगे का जो कार्यक्रम हमारा है, सम्राट अशोक जयंती 28 मार्च को पटना के बापू सभागार में पार्टी की ओर से हम मनाएंगे। पार्टी के साथियों की ओर से तय हुआ है
कि 28 मार्च को बापू सभागार में सम्राट अशोक जयंती का कार्यक्रम समारोह पूर्वक हम मनाएंगे। तो उस दिन बाकी जो एक तरह से कहिए कि यात्रा का समापन तो हो गया है, लेकिन महापुरुषों को याद करने के मकसद से हम बिहार भर में कार्यक्रम बनाए और सब जगह गए। यह कार्यक्रम भी 28 मार्च वाला भी सम्राट अशोक को याद करने का कार्यक्रम है। तो एक तरह से कहिए कि यात्रा का ही जो नमन का जो कार्यक्रम है उसी का विस्तारित रूप होगा 28 मार्च का कार्यक्रम, जिस दिन हम सम्राट अशोक के चरणों में सर झुकाएंगे, याद करेंगे और किस रूप में फिर आगे बिहार बढ़े उस पर बात करेंगे। तो 28 मार्च बापू सभागार में कार्यक्रम होगा। देखिए, वो कहे या न कहे, सच यही है कि अब किसी भी स्थिति में बिहार के लोग तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री तो नहीं स्वीकार करने वाले। तो सच यही है, वो कहे या न कहे। जहां तक मुख्यमंत्री जी के, नीतीश जी के प्रधानमंत्री का बनने का सवाल है, तो इसका अवसर तो उन्होंने खो ही दिया है। रात में सोते होंगे तब उनको मेरी बात याद आती होगी। हम लगातार बोल रहे थे कि नीतीश जी अपना डिसीजन बदलिए, अन्यथा जेडीयू बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जेडीयू बर्बाद समाप्त अब हो रहा है, नीतीश जी को इस बात का एहसास तो हो ही चुका होगा। तो अवसर उन्होंने खो दिया। तो अवसर ही अब नहीं है, तो फिर कोई कहे या न कहे क्या फर्क पड़ता है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प अभी दूर दूर तक कोई नहीं है 2024 के लिए? हाँ, देखिए, फिलहाल तो जो स्थिति है पूरे देश भर में हम विपक्ष की पार्टियों को देख रहे हैं, न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार से बाहर। उसमें कोई चुनौती अभी नरेंद्र मोदी जी के समक्ष नहीं दिख रही है। अभी एक तरफा गेम होता है, उस तरह का है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का पर्सनालिटी और उनका काम और उसके सामने बिखरा हुआ विपक्ष जिसका कोई एजेंडा नहीं, और उसमें से अधिकांश लोग भ्रष्टाचार में कभी जेल जाते हैं, कभी बाहर आते हैं। तो वैसे लोग मिलकर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कहाँ कर पाएंगे? स्थिति तो यही है। सर, आपने कहा था कि ये मटेरियल है नीतीश कुमार, ऐसी क्या हो गई कि आप पार्टी बदलते ही ये रुख? नहीं, आप पार्टी बदलते ही नहीं, हम पार्टी में रहते हुए हम बोल रहे हैं। हम देखिए, ये बात सच है कि पहली बार जनता दल यूनाइटेड में अगर किसी ने कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, तो हमने कहा था। बाद में चलकर पार्टी की ओर से और कुछ लोग बोलने लगे, लेकिन तब हमारी कोशिश थी कि जनता दल यूनाइटेड को हम नंबर 1 की पार्टी बनाए। जो हमने बार बार आपसे भी शेयर किया था कि जेडीयू को नंबर 1 की पार्टी हम बनाना चाहते, लेकिन जेडीयू का रवैया जिस रूप में आगे चलकर हुआ, हम तो पार्टी में रहते हुए लगातार कहते रहे कि पार्टी कमजोर हो रही है। हमने आगाह किया, कोशिश की, हर तरह से प्रयास किया, लेकिन नहीं संभले। तो जनता दल यूनाइटेड तो लगातार कमजोर हुआ है और हो रहा है। अब तो धीरे धीरे कहिए कि अस्तित्व ही इसका समाप्त होने को है। तो अब जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है नीतीश कुमार जी की, उसका ही अस्तित्व नहीं, तो फिर इस पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री बनने के बारे में कहाँ उसमें कोई मामला बनता है।